अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शगुफ्ता बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरा जहान। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप जिस पसंदीदगी के साथ मेरा चैनल देख रहे हैं और अपनी पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं। मुझे मुख्तलिफ़ व्यूवर्स की तरफ से जो है मैसेजेस मौसूल हुए हैं, जिसमें उनकी ख्वाहिश है कि मैं आपको फैसलाबाद स्टोरी के हवाले से कुछ अपडेट्स दूँ और बताऊँ कि ये मामला जो है वो कहाँ तक पहुँचा और जो मुल्ज़िमान जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं, उनके हवाले से अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और कौन से नए हक़ाइक़ जो है वो अब तक सामने आए हैं। तो नाज़रीन, मैंने अपने ज़राए से इस केस के हवाले से बहुत सी अहम चीज़ें जो हैं वो मालूम की हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फैसलाबाद स्टोरी की अपडेट से अवेयर हो सकें, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसका कोई हिस्सा मिस मत कीजिएगा। सबसे पहले तो और दूसरा ये कि मैं आपको ये भी बताऊं कि जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बताती चलूं कि फैसलाबाद स्टोरी के हवाले से मेरी 2 वीडियोज़ यूट्यूब पे मौजूद हैं। अगर आपको इस स्टोरी के हवाले से कुछ नहीं पता, मुकम्मल स्टोरी अगर आपको नहीं पता, तो आप मेरी वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम इसकी अपडेट के हवाले से। सबसे पहले हम अना अली शेख की बात करते हैं। अना अली शेख को जैसा कि मैंने बताया था कि वो ज़मानत पर है और उसको 3 सितंबर तक ज़मानत दी गई है। 3 सितंबर के बाद जब वो अदालत में पेश होगी, तो फिर पता चलेगा कि आया अदालत जो है वो उसकी ज़मानत में तौसीक़ करती है या उसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है। बहरहाल शेख दानिश की फ़ैमिली की तरफ से ये कोशिश की गई कि अना अली को किसी तरह जो है मुल्क से बाहर भेज दिया जाए, ताकि उसकी गिरफ़्तारी जो है वो अमल में ना आई जा सके। लेकिन पुलिस ने जो है इस पे पाबंदी आयद कर दी है और अना अली शेख जो है वो मुल्क छोड़कर नहीं जा सकती, तो उसे अब हर सूरत जो है वो 3 सितंबर को अदालत में पेश होना होगा। दूसरा, खतीजा के हवाले से बहुत ही अहम बातें जो हैं वो मंजर आम पर आई हैं, जिसकी हमें आज़ाद सहाफ़ती ज़राए से जो है बाकायदा तस्दीक भी हुई है, और वो ये कि खतीजा के हवाले से जो वाक़या हुआ है तशद्दुद का, वो बिल्कुल ही असली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वक़ुआ हुआ है और वो 9 अगस्त की रात हुआ है और उसे माहम की तरफ से जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, और वो वाक़या जो है उसकी असल वजह वही थी जो हम पहले आपको बता चुके हैं कि शेख दानिश की मुबैना बीवी जो है उसने खतीजा पर तशद्दुद किया, क्योंकि उसको ये रंज था कि शेख दानिश खतीजा से कहीं शादी करने नहीं जा रहा। तो उस हवाले से उसने खतीजा को अपने भाइयों के साथ, या कहते हैं कि एक भाई को लेकर और 2 मुलाज़मीन को लेकर वो खतीजा के घर गई और उसने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया। लेकिन खतीजा के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो मालूम हुई हैं, वो ये कि खतीजा इस पूरे वाक़ये में मासूम नहीं है, यानी वो भी बाकायदा इन्वॉल्व है, और ये जो वाक़या हुआ है ये आपस की इनकी एक घरेलू लड़ाई है, क्योंकि इससे पहले भी कहते हैं कि इस किस्म का वाक़या रूनुमा हो चुका है, और खतीजा जो है उसको पहले भी इस तरह से कोई उसकी वीडियो वायरल हुई थी। हम इसे वीडियो वायरल होना तो नहीं कह सकते, बहरहाल खतीजा की एक वीडियो जो है वो सामने आई है, जिसमें उसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं और वो शेख दानिश से बाकायदा माफ़ी मांग रही है। ज़राए का कहना है कि ये जो वीडियो है वो 23 जुलाई 2021 की है, और इसमें भी साल पहले भी कुछ इस किस्म के हालात हुए थे कि खतीजा ने जो है वो शेख दानिश के हवाले से कोई ऐसी वीडियो जो है वो उसके करीबी दोस्तों को दिखाई थी, जिस पे शेख दानिश जो है उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ था और उससे बाकायदा ये वीडियो बनाकर माफ़ी मंगवाई थी, और खतीजा ने बाकायदा शेख दानिश से एक्सक्यूज़ किया था, जो वो अंग्रेज़ी ज़बान में शेख दानिश से कर रही है। लेकिन खतीजा इस इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद करती है, और वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने शेख दानिश के हवाले से कोई वीडियो बनाई और फिर ये शेख दानिश ने मुझसे ये माफ़ी मंगवाई। उसका यही कहना है कि ये वीडियो जो है वो अना ने उससे बनवाई थी, और उसे नहीं पता, अना ने उससे कहा था कि आप जो है वीडियो में आके इस तरह जो है वो मेरे वालिद से माफ़ी मांगो, तो मैंने वीडियो बनाकर जो है वो इस तरह माफ़ी मांग ली। मुझे नहीं पता था कि वो ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन ये बात अकल से बालातर है, कोई भी बात अकली हवाले से हम इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि आपको इस बात का पता ही नहीं है कि ये वीडियो जिसमें आपसे माफ़ी मंगवाई जा रही है वो किस पर्पज़ के लिए मंगवाई जा रही है, और आप बग़ैर किसी जो है रोक टोक के ऐसी वीडियो जो है वो बना के उनको दे देते हो।
अच्छा, खतीजा के हवाले से उसके कुछ दोस्त हैं, कुछ जानने वाले हैं, कुछ उसके क्लास फ़ेलोज़ हैं जो उसके साथ पढ़ते हैं। उन्होंने भी कुछ जो है वो हक़ाइक़ जो हैं वो बताए हैं, और बकौल उनके कि खतीजा का ये जो तमाम स्टेटस है वो शेख दानिश का दिया हुआ है। खतीजा जिस गाड़ी में घूमती है वो भी शेख दानिश की है। वो जो ज़ेवरात पहनती है, इवन कि वो जिस घर में रहती है उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो शेख दानिश का दिया हुआ है। और खतीजा के जो 2 भाई बाहर कमाने के सिलसिले में गए हुए हैं, उन्हें भी शेख दानिश ने सेटल किया है, और शेख दानिश और खतीजा की जो है वो इन्वॉल्वमेंट है। और ये 3 साल से ये सिलसिला चल रहा था। शेख दानिश और खतीजा एक दूसरे को पसंद करते हैं, और शेख दानिश जो है वो बाकायदा खतीजा पर इन्वेस्ट कर रहा था। और खतीजा का ये बयान कि पसंद की शादी ना करने पर शेख दानिश ने उसे जो तशद्दुद का निशाना बनाया है, उसका ये बयान दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इस हवाले से फिर शेख दानिश के जो वकील हैं राना इखलाक साहब, उन्होंने भी कुछ अहम बातें जो हैं वो मीडिया को बताई हैं। उन्होंने बताया है कि खतीजा ने जो एफ़आईआर दर्ज करवाई हैं वो 2 किस्म की हैं। एक एफ़आईआर जो है वो उसने पुलिस को दी है, दूसरी एफ़आईआर जो है वो साइबर क्राइम में रिकॉर्ड की गई है। उसका कहना है कि ये दोनों जो एफ़आईआर हैं इनमें बाकायदा तज़ाद है, क्योंकि जो एफ़आईआर पुलिस में दी गई है उसमें खतीजा ने बताया है कि वक़ूआ जो है वो 8 अगस्त का है। शेख दानिश के वकील का कहना है कि खतीजा के बकौल जो है उस पे जो तशद्दुद हुआ है, उसका शेख दानिश और उसकी बेटी अना जो हैं वो 8 अगस्त को उसके घर आए, जहां उन्होंने उसका रिश्ता मांगा। जब इनकार हुआ तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, और उसके घर से जो है वो 2 मोबाइल, 5 लाख नकदी और 2 कंगन और कुछ और चीज़ें जो हैं वो अपने साथ ले गए। फिर उनका कहना है कि खतीजा कहती है कि 9 एफ़आईआर में कि 9 अगस्त को जो है वो शेख दानिश का फ़ोन आया कि आप घर आकर अपने मोबाइल, नकदी और वो कंगन ले जाओ। तो मैं अपने भाई के साथ जो है वो उनके घर गई। मुझे नहीं पता था कि वो किस नीयत से मुझे वहाँ बुला रहे हैं। मैं समझी कि वो मेरी चीज़ें जो है मुझे वापस कर देंगे, लेकिन उन्होंने बहाने से मुझे वहाँ बुलाया, और उसके बाद जो बदतरीन तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई वो ये वाक़या रूनुमा हुआ, जहाँ उसको ना सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि जिनसी तशद्दुद का भी निशाना बनाया गया। शेख दानिश के वकील का कहना है कि ये उनकी पहली एफ़आईआर में इल्ज़ाम है, और बहुत ही संगीन इल्ज़ामात इसमें उन्होंने आयद किए हैं। लेकिन उनका कहना है कि साइबर क्राइम में खतीजा ने जो एफ़आईआर दी है, दर्ज करवाई है, उसमें जिनसी तशद्दुद का कहीं ज़िक्र नहीं है। अच्छा, फिर खतीजा का वो कहते हैं कि इसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो साइबर क्राइम की रिपोर्ट में नफ़ी करती हैं उस रिपोर्ट की जो खतीजा ने पुलिस को रिपोर्ट करवाई है। उनका कहना है, खतीजा कहती है कि जी मेरे 2 मोबाइल जो है वो शेख दानिश ने जो है मुझसे छीन लिए थे, लेकिन साइबर क्राइम की जो एफ़आईआर है या उनकी जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उन्होंने बताया है कि 16 तारीख को खतीजा के घर से जो है 2 मोबाइल जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। जबकि जहाँ तक शेख दानिश के मोबाइल का ताल्लुक़ है और माहम के मोबाइल का ताल्लुक़ है तो वो अब तक पुलिस के पास हैं, और पुलिस के इनके मोबाइल्स के हवाले से मुख्तलिफ़ इशूज़ पर इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो वो कहते हैं कि खतीजा यहाँ पर भी झूठी साबित होती है, जहाँ वो कहती है कि मेरे मोबाइल जो है वो इन्होंने ले लिए, और उसमें इन्होंने मुख्तलिफ़ जो है वो मेरी वीडियोज़ जो है वो नाज़ेबा तस्वीर बनवाई, और फिर मेरे ही मोबाइल के अकाउंट से जो है माहम ने ये वीडियो जो है मेरे ग्रुप में और मुख्तलिफ़ लोगों में वायरल की। तो कहते हैं कि ये बिल्कुल इस लड़की की बात जो है वो गलत है और इसमें सच्चाई नहीं है। उनका कहना है कि खतीजा पर तशद्दुद के हवाले से जो अहम चीज़ जो मिल सकती है वो उनके शेख दानिश के घर के सीसीटीवी फुटेज का रिकॉर्ड है, और डीवीआर का रिकॉर्ड है जो पुलिस अपने साथ ले गई है। अगर पुलिस जब इस हवाले से हक़ाइक़ सामने लाएगी तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी। अच्छा, इसमें शेख दानिश के जो वकील हैं उन्होंने कुछ अजीब किस्म की बात का भी इज़हार किया। उनका कहना है कि एक तो उन्हें पुलिस जो है वो शेख दानिश से मिलने नहीं दे रही, और उनकी अदालत में पेशी के मौके पर शेख दानिश से जो है वो थोड़ी बहुत जो बात हुई है तो उसमें शेख दानिश ने तो बिल्कुल ही अजीब कहानी का जो है वो सुनाई है, और शेख दानिश ने कहा है
कि खतीजा का ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैंने शादी से इनकार पर जो है खतीजा को तशद्दुद का निशाना बनाया है। बल्कि शेख दानिश का कहना है कि मैं नहीं, बल्कि खतीजा मेरे अंदर इन्वॉल्व थी, मेरे साथ इन्वॉल्व थी और वो मुझसे शादी करना चाहती थी और उसने बाकायदा इस हवाले से मुझे प्रपोज़ भी किया, लेकिन मैंने ये मुनासिब ना समझा और मैंने जब खतीजा को इनकार कर दिया तो उसने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया है। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम मुख्तलिफ़ ज़राए से जो अब तक हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं हमने, उसमें ये बात तो सामने आई है कि वक़ूआ जिस रात हुआ उस रोज़ उस पर तशद्दुद बाकायदा हुआ है और शेख दानिश की ये बात कि खतीजा ने जो है वो अपनी तरफ से जो है ये ड्रामा रचाया, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। नाज़रीन, ये वीडियो बहुत तवील हो चुकी है, लेकिन मेरे पास आपको बताने के लिए अभी बहुत कुछ है जो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए शगुफ्ता बलोच को इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।